Hey guys, welcome to the 11th lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस इस टॉपिक को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले। ये हमारा पार्ट 1 है। लेक्चर नंबर 12 में हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल चलो पार्ट 1 शुरू करते हैं इस टॉपिक का। देखिए ये जो लेक्चर है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेक्चर है, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है शुरुआत में आपको चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ लेक्चर के एंड तक आपको सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक, लेकिन एंड तक आपको आई बेट आई गारंटी आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। देखो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, पहले इस वर्ड का मतलब समझो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। माइक्रोगैमेट का मतलब क्या होता है? मेल गैमेट। माइक्रो मतलब हम मेल के लिए यहाँ यूज करते हैं, मेगा हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। माइक्रोगैमेट यानी कि मेल गैमेट, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या फिर आप बोल लो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा। देखिए इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो जो पॉलन ग्रेन होता है इज द मेल गैमेटोफाइट। इन जनरल हम पॉलन ग्रेन को एक मेल गैमेटोफाइट कंसीडर करते हैं। इस पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट। इस चीज को समझिए अच्छे से, बहुत लोग को लग जाता है कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। पॉलन ग्रेन तो एक मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन, जिसके अंदर मेल गैमेट होता है। ठीक है, तो हम साइमल्टेनियसली यहाँ पे एट द सेम टाइम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट पढ़ेंगे। ठीक है, कि मेल गैमेट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, फिर बाद में उस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के साथ हम डील करने वाले हैं। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? पॉलन ग्रेन। इस पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स। ओके, तो ये जो डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट का यानी कि पॉलन ग्रेन का, ये एक प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट होता है और फिर कुछ डेवलपमेंट होता है आफ्टर पॉलिनेशन, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन का। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा पे जाए उससे पहले प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट जो हुआ मेल गैमेटोफाइट का, उसे हम कह रहे हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट का होता है इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं ये आगे जाके मैच्योर हो जाते हैं और फिर हम इसे पॉलन सैक बुलाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? एंथर में। तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहाँ होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया में, यानी कि बेसिकली एंथर में होता है। ओके, इट इज एन इन सीटू डेवलपमेंट। इन सीटू डेवलपमेंट है क्योंकि एंथर पे ही पॉलन ग्रेन का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक, किस तरीके से होगा, किस तरीके से मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन बनेगा, कैसे बनने वाला है, वो अभी हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इन सीटू ओरिजिनल प्लेस पे जहां पे हुआ डेवलपमेंट उसे हम कहते हैं इन सीटू डेवलपमेंट। तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज एन इन सीटू डेवलपमेंट। ये देखो यहाँ पे एक मैच्योर पॉलन ग्रेन है। ठीक है, मैच्योर पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन है। ओके, ठीक, बट स्टिल मैच्योर पॉलन ग्रेन को हम एक कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट नहीं कहते। एक मैच्योर पॉलन ग्रेन, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन जो है ये एक पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है। क्यों? क्योंकि इस पॉलन ग्रेन का अभी थोड़ा बहुत और डेवलपमेंट होगा आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मतलब क्या? एंथर से पॉलन ग्रेन चले गए स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पे फिर आगे जाके पॉलन ग्रेन में वापस से थोड़ी बहुत आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है,
और स्टिग्मा पे जाके कंप्लीट डेवलपमेंट होगा मेल गैमेटोफाइट का। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ठीक। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट समझो। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट अकर्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, मींस इनसाइड द एंथर। इट इज एन इन सीटू डेवलपमेंट। ठीक है। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, आपको अभी मैं दिखाने वाला हूं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में तो आप जानते हैं वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल क्या होगा। तो एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में आपको वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल देखने को मिलेंगे, लेकिन एक मैच्योर पॉलन ग्रेन को आप कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट नहीं कहोगे। इट इज स्टिल अ पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा तो इसका फिर पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होगा, अकर्स ऑन द स्टिग्मा। और फिर आप देखने को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और साथ ही साथ मेल गैमेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इस पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है, ये इसे हम कहते हैं क्या? मेल गैमेटोफाइट, यानी कि पॉलन ग्रेन। ठीक, इस तरीके से आप समझो, चीजों को आसान रखो। ज्यादा इसमें घुसोगे तो कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस समझा आपने, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, एक प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, एक पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। इस लेक्चर में पार्ट 1 में हम प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट के साथ डील करेंगे, जो कि एंथर पे होता है। अगले पार्ट में, पार्ट 2 में, मैंने कहा था इस लेक्चर को हम 2 पार्ट में जानेंगे, इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में जानेंगे। पार्ट 2 में हम पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट की, जो कि कहाँ होगा? स्टिग्मा पे होगा। तो चलो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को अगले स्लाइड से समझना शुरू करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, आपको पता है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं उनमें मियोसिस होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये इससे क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपने पढ़ा था ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक पूरा का पूरा लेक्चर है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा था? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स है, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, इनमें क्या हुआ? मियोटिक डिवीजन हुआ। मियोटिक डिवीजन से आपको 4 माइक्रोस्पोर देखने को मिले, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड देखने को मिला। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं, इनमें कैलोस की लेयर होती है, जिससे ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड आपस में अटैच होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे आपको कैलोस देखने को मिलता है। कैलोस जो है ये इन 4 माइक्रोस्पोर को आपस में जोड़ कर रखने का काम करता है, कैलोस। ठीक है, तो कैलोस का लेयर आपको देखने को मिलेगा। एक एंजाइम होता है कैलोज एंजाइम, सॉरी कैलेज एंजाइम, कैलेज। कैलेज एंजाइम क्या करता है? इस कैलोज को डिसॉल्व कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, हाइड्रोलाइज, ठीक है, डिसॉल्व कर दिया। ओके, तो कैलोज का जो लेयर था वो खत्म हो गया। कैलोज का लेयर खत्म हो गया, किसने किया? कैलेज एंजाइम ने। तो चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। अब इन चारों माइक्रोस्पोर में सेम प्रोसेस चलने वाला है आगे फर्दर। तो मैं एक को कंसिडर करता हूं, जो इस एक में चलेगा वही इसमें, इसमें, इसमें और इसमें भी चलेगा। तो मैं एक को लेके आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए, लेट्स से ये जो हमारा माइक्रोस्पोर है, अब इसमें आगे क्या होने वाला है? ये जो माइक्रोस्पोर है, इससे आगे क्या होगा? देखो, मैंने आपको एक चीज कहा था, बहुत जगह एनसीईआरटी में माइक्रोस्पोर को ही कह देते हैं पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। लेकिन अंतर है, अंतर है। ये जो माइक्रोस्पोर है ये आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाता है। बहुत जन माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन कह देते हैं। अरे नहीं, माइक्रोस्पोर में आगे और भी बहुत कुछ होगा, डेवलपमेंट होगा और फिर पॉलन ग्रेन बनेगा। तो देखो, ये हमारा एक माइक्रोस्पोर है। अब देखो इस माइक्रोस्पोर से कैसे पॉलन ग्रेन बनता है। इस एक माइक्रोस्पोर को मैंने यहां ले लिया। इस माइक्रोस्पोर में यहाँ पे बीच में ये रहा न्यूक्लियस। होता क्या है आगे, नेक्स्ट स्टेप देखिए। इस माइक्रोस्पोर के अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, बड़े बड़े वैक्यूल का, जिसके कारण से
ये जो सेंटर में न्यूक्लियस था ना, ये शिफ्ट करके एक तरफ चला जाता है, एक डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, पहले सेंटर में था ये न्यूक्लियस, लेकिन जो कि इस माइक्रोस्पोर में वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, तो जो न्यूक्लियस था वो एक तरफ चला गया, हटके, सेंटर से हटके यहाँ आ गया। अब क्या होता है, ये जो हमारा माइक्रोस्पोर का जो सेल है, इसमें होता है माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन अकर्स, माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस होगा, जिसके कारण से असिमेट्रिकल स्पिंडल बनेंगे। असिमेट्रिकल स्पिंडल, क्योंकि जो माइटोसिस है वो अनइक्वल होने वाला है। अनइक्वल माइटोसिस होगा तो असिमेट्रिक स्पिंडल बनेंगे। देखो बेसिकली होता क्या है, माइटोसिस के समय एक फेज आता है मेटाफेज। मेटाफेज के समय क्या होता है, मेटाफेज एक प्लेट बनता है, राइट, मेटाफेज प्लेट बनता है। अगर आपको याद हो एकदम सेंटर में, और वहां पे क्रोमोसोम जो है वो जाके अलाइन हो जाते हैं, क्रोमोसोम एकदम सेंटर में आ जाते हैं, जो मेटाफेज प्लेट होता है वहां पे, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का जो स्टेज है मेटाफेज, उस समय एक प्लेट बनेगा सेंटर में, और जितने भी क्रोमोसोम है सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, इक्वेटर पे जिसे हम कहते हैं बीच में आ जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए ये जो सेल है यहाँ पे सेंटर में तो न्यूक्लियस है नहीं, न्यूक्लियस तो एक तरफ आ गया नीचे में आ गया है। तो अब जो क्रोमोसोम है वो बीच में अलाइन नहीं हो पाएंगे, वो यहाँ नीचे की तरफ अलाइन होंगे, नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। तो जो स्पिंडल जो बनेगा वो असिमेट्रिकल होगा। ठीक है, क्योंकि जो माइटोसिस है वो अनइक्वल हुआ है, अनइक्वल माइटोसिस हुआ है, न्यूक्लियस नीचे की तरफ आ गया बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूल। तो जो स्पिंडल बने ये असिमेट्रिक है, ऑलराइट, असिमेट्रिक है। क्रोमोसोम जो था वो बीच में अलाइन नहीं हुआ, सेंटर में जो इक्वेटर होता है मेटाफेस प्लेट में नहीं हुआ, नीचे की तरफ हुआ है। ओके, यहाँ पे बना है मेटाफेस प्लेट, यहाँ पे नीचे की तरफ, तो असिमेट्रिक स्पिंडल आपको देखने को मिलेंगे। इतनी बात समझ में आई, ये सब किसमें चल रहा है, एक माइक्रोस्पोर के अंदर। यही चीज इसमें इसमें और इसमें भी चलेगा जो इसमें चल रहा है। अब आगे क्या होगा देखो, आगे कैरियोकाइनेसिस होता है एंड साइटोकाइनेसिस। आपको पता है माइटोसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है, साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो आपको दो सेल देखने को मिलेगा, साइटोकाइनेसिस हो गया ना, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। जो बड़ा वाला सेल है इसे तो हम कह रहे हैं वेजिटेटिव सेल, और जो छोटू सा सेल है इसे हम कह रहे हैं जेनरेटिव सेल। बड़ा वाला जो हमारा सेल है वेजिटेटिव सेल, इसका ये रहा न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस है, इरेगुलर शेपेड है। और ये जो छोटा वाला सेल जिसे हम जनरेटिव सेल कह रहे हैं, इसका ये रहा यहाँ पे न्यूक्लियस। लेट मी जूम इट फॉर यू गाइस। देखो दिख रहा है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। इनिशियली शुरुआत में ये जो वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं, अलग अलग, बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है, एक दीवार है। लेकिन आगे जाके क्या होता है, ये जो दीवार है ये डीजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जो हमारा जनरेटिव सेल है ये बड़े से वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करता है, समा जाता है। शुरुआत में जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल अलग अलग है, लेकिन बाद में क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आपको याद है, रुको थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ये स्ट्रक्चर तो आपको याद होगा, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये बड़ी सी जो सेल है ये तो वेजिटेटिव सेल है, और इसका ये रहा इरेगुलर न्यूक्लियस, और ये छोटू सा सेल, छोटू सा सेल, ठीक है, जनरेटिव सेल, जो कि बड़े से वेजिटेटिव सेल में फ्लोट कर रहा है। शुरुआत में तो दोनों अलग अलग थे, बीच में एक दीवार था, लेकिन ये दीवार डीजनरेट हो गया, एंड जनरेटिव सेल फ्लोट्स इनसाइड द वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो देखो कैसे माइक्रोस्पोर से एक मैच्योर पॉलन ग्रेन बन गया, और ये पॉलन ग्रेन कौन से स्टेज में, टू सेल स्टेज में। पॉलन ग्रेन के अंदर आपको दो सेल दिखने को मिल रहा है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक, तो आई होप आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही है, राइट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट प्री पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से पहले। तो पॉलन ग्रेन का आप डेवलपमेंट देखो किस तरीके से माइक्रोस्पोर से हुआ, इन सिटू डेवलपमेंट एंथर पे हो रहा है। ओके, टू सेल्ड पॉलन ग्रेन इज नोन एज मैच्योर पॉलन ग्रेन। जो हमारा टू सेल्ड पॉलन ग्रेन होता है वही एक मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है। ठीक है, मैच्योर पॉलन ग्रेन।
pollen grains are mostly shed in two-celled stage. Over 60% families of angiosperm, ये मैं आपको बोल के आया हूँ, in most of the families of angiosperm, यानी कि more than 60% families of angiosperm, जो pollen grain होता है वो कब shed हो जाता है, कब release होता है, in two-celled stage. While in some families, लेकिन कुछ families में जो pollen grains होते हैं they are shed in three-celled stage. अगर आपको नीट में क्वेश्चन आए कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म फैमिली में पॉलन ग्रेन कब शेड होता है, तो आप कहोगे टू सेल स्टेज में. ठीक है, ऑलराइट. लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि पॉलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म शेड ड्यूरिंग, पहला ऑप्शन रहेगा टू सेल, दूसरा ऑप्शन रहेगा थ्री सेल, तीसरा रहेगा फोर सेल, चौथा रहेगा नन ऑफ द अबव. बताओ, ये चार ऑप्शन है. क्वेश्चन क्या है? पॉलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म शेड ड्यूरिंग. जो पॉलन ग्रेन होते हैं कब शेड होते हैं? टू सेल, थ्री सेल, फोर या नन. तो आप टिक करके आओगे थ्री सेल, टिक करके आओगे टू सेल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज पे पॉलन ग्रेन शेड होते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में. अगर क्वेश्चन में मोस्ट लिख दिया तो टू सेल. अगर क्वेश्चन में बस ऐसे ही पूछ लिया है कि पॉलन ग्रेन कब शेड होते हैं एंजियोस्पर्म में, तो भी टू सेल. लेकिन अगर यही ऑप्शन इस तरीके से आ जाए, जो ऑप्शन 3 है यहां पे लिख दे बोथ टू सेल एंड थ्री सेल, और क्वेश्चन आपसे पूछ ले एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन कब शेड होते हैं. मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म इस बार नहीं पूछा है, इस बार बस पूछा है एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन कब शेड होते हैं. टू सेल, थ्री सेल, बोथ टू, थ्री, नन ऑफ द अबव. तो आप बोथ टिक करके आओगे, क्योंकि यहाँ पे इन जनरल पूछा है और ऑप्शन में बोथ टू सेल, थ्री सेल भी दे दिया है. और हमें पता है इन जनरल एंजियोस्पर्म में टू सेल में भी, टू सेल स्टेज में भी पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, थ्री सेल स्टेज में भी पॉलन ग्रेन रिलीज होता है. ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मोस्ट नहीं पूछा कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, बस पूछ लिया एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन है कौन से स्टेज में शेड होगा. और ऑप्शन, एक ऑप्शन आपको बोथ टू एंड थ्री भी मिल गया, तो आप यही टिक करके आओगे. ठीक है, तो इस तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए. ठीक है, किस तरीके से कौन सा ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कौन सा ऑप्शन को टिक करना है. क्वेश्चन का जो भाषा है वो आपको क्या कहना चाह रहा है, उस चीज को समझिएगा. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए, ये चीज मैं आपको बोल के आया हूं, मैच्योर पॉलन ग्रेन इज अ पार्शियली डेवलप्ड गैमेटोफाइट. क्यों? क्योंकि अभी इस मेल गैमेटोफाइट का और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट भी तो होगा. जब ये एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा तो एक मैच्योर पॉलन ग्रेन को आप कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट कतई नहीं बोल सकते. एक मैच्योर पॉलन ग्रेन इज नॉट अ कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, इट इज अ पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. क्योंकि यही मैच्योर पॉलन ग्रेन जब फिर जाएगा स्टिग्मा पे आफ्टर पॉलिनेशन, पोस्ट पॉलिनेशन, तो भी आपको इस मैच्योर पॉलन ग्रेन में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे. तब जाके ये कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बनेगा. ठीक है, तो जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है इट कंसिस्ट ऑफ टू सेल, इन जनरल टू सेल, राइट. मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म फैमिली में टू सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन जो है वो शेड हो जाते हैं. कौन से वो टू सेल है? वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल. तो एक बार दोनों के बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं. ऐसे तो मैं आपको बता के आया हूँ, लेकिन राइटिंग में इस तरीके से आपको अगर लिख के दे दूंगा तो आपका याद करने में आपको आसानी होगी. देखो, वेजिटेटिव सेल साइज में बड़े होंगे, जनरेटिव सेल साइज में छोटे होंगे. हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, आपको वेजिटेटिव सेल में फूड रिजर्व देखने को मिलेगा. वेजिटेटिव सेल जो है वो फूड को स्टोर करता है. जनरेटिव सेल जो होते हैं बेसिकली स्पिंडल शेपेड होते हैं विथ डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत ही डेंस होता है इनका साइटोप्लाज्म, और शेप कैसा होता है? स्पिंडल. लार्ज एंड इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा होगा? लार्ज होगा, इरेगुलर होगा. जनरेटिव सेल जो होते हैं ये फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल. जनरेटिव सेल जो होंगे वो तैरते हैं किसमें? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बड़ा सा वेजिटेटिव सेल.
इनिशियली तो दोनों अलग अलग होंगे, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, बीच में एक दीवार आती है, एक वॉल होती है, लेकिन वो वॉल आगे जाके डीजनरेट हो जाएगी और फिर वेजिटेटिव सेल में ही जनरेटिव सेल तैरने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, समा जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमने प्री पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्री पॉलिनेशन में आपने देखा कैसे 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन बना, ठीक है, मैच्योर पॉलन ग्रेन बना। लेकिन इसे क्या हम एक मैच्योर कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट कहेंगे? नहीं, क्योंकि यही पॉलन ग्रेन आफ्टर पॉलिनेशन यानी कि पोस्ट पॉलिनेशन स्टिग्मा पे जाएगा और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होगा इस मेल गैमेटोफाइट का स्टिग्मा के ऊपर। आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इन जनरल एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसका एक प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट हुआ 2 सेल स्टेज, फिर स्टिग्मा पे होगा फर्दर डेवलपमेंट, तब हम इसे कंप्लीटली मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। बात समझ में आ रही है? मैच्योर तो यहीं पे हो गया, पॉलन ग्रेन मैच्योर तो यहीं पे हो गया। ये पॉलन ग्रेन अभी भी एक मेल गैमेटोफाइट है लेकिन पार्शियली डेवलप्ड है। ये फिर अभी जाएगा स्टिग्मा पे और फिर इसी पॉलन ग्रेन का जो कि मैच्योर्ड है इसमें फर्दर और भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अंदर ये मेल गैमेट्स बनेगा, देखो मेल गैमेट, और फिर हम कहेंगे ये एक कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है, कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो अभी मिला होगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा पार्ट 2 होने वाला है, पार्ट 2 ऑफ दिस माइक्रोगैमेटोजेनेसिस टॉपिक, इसमें हम पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट का जो कि स्टिग्मा पे होगा। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।